सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। We were dancing in the aisles because क्या ही जबरदस्त मैच हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून पीएसएल स्पेशल, क्योंकि यह है जंग जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। और इतने बड़े मार्जिन से हराया है आज के, कमाल ही कर दिया। इतने बड़े मार्जिन से लाहौर ने इस्लामाबाद को इस्लामाबाद में ही हरा दिया। बताएं यार, सोचे कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कैसे कर सकता है भाई। ये तो जैसे कर सकता है, हम सोचेंगे हमने देख लिया है। आज हमने बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ समझना है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए चलते सबसे पहले फवाद भाई के पास। ओवर टू यू। हाँ जी, जीत गया लाहौर। अच्छा, पूरा पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने स्कोर किए? ए शोएब मलिक, बी मोहम्मद रिजवान, सी फखर जमान, डी बाबर आजम। ठीक है, तो जवाब दीजिए, गिफ्ट हैम्पर लीजिए। अच्छा टीम, क्या हमारे पास वो ऑडियो है जिस पे मुझे किसी ने कल मशवरा दिया था? कोई है हमारे पास? अगर आप है तो वो है ना, ज़रा चलाइए। कल जो मेरे साथ हुआ है, जैसे हिंदी में विश्वासघात और उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, विश्वासघात, जो भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, प्ले करें। लाहौर कलंदर्स। सावा ले ले भाई, जीत जाएगा। हैं, लगा दूं? जनाब लगा दिया मैंने भी इस्लामाबाद पे। लाहौर कहने वाला था मैं। अब देखें ये कितने लगाए, कितने लगाए? हाँ, कितने लगाए? एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट है ना। तौबा तौबा, कोई किसी को ऐसे ना फंसाए। तौबा 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 तौबा। ये देखे क्या किया है फवाद भाई आपने। वो अच्छा खासा ले रहा था लाहौर, बट नो, यू मेड हिम टेक इस्लामाबाद एंड देन इस्लामाबाद लॉस्ट सो बैड। मेरे भाई, आई एम विद यू यार, गुड वन यार, बहुत अच्छे यार, लेकिन चले विश्वास क्या कह सकते हैं। मैं आइंदा ना मैं तनवीर भाई की बात मानूंगा। मैं बहुत ज़्यादा मैं तनवीर भाई की बात मानूंगा यार। हमारा होस्ट बड़ा डेंजरस है। मैं तो अभी सीरियसली डर गया। कुछ भी निकाल के ले आएगा भाई। नहीं यार, ये देखे यार, मैं देखे लेते लेते लाहौर में रह गया। लेकिन मैं कह भी रहा था, देखे एलेक्स हेल्स नहीं है, इस्लामाबाद शादाब खान देखते क्या करते हैं। अच्छा, वैसे वही क्या, शादाब खान ने जो होना था 2 ओवर में उन्होंने 25 आप दे तो दिए। गलत आ गए ना इनकी बातों में। आपने बोला इनके 19-20 नंबर पॉइंट्स हुए में, मैं इन्हीं की बात पे आ जाता हूँ। अब एक बंदे के पास इतने पॉइंट्स हैं, वो एक गरीब आदमी का एक पॉइंट लेके क्या करेगा? हो गया, क्या कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू द मैच भाई, बहुत बड़े मार्जिन से हरा है। आज तो कैचिंग भी हो रही थी, गिर गिर के कैच पकड़ रहे थे। आखिरी कैच जो पकड़ा सलमान मिर्जा ने, शाहिन शाह देखा था, अरे ये कैसे कैच पकड़ लिया? वो कुछ गवार हैरत में मुब्तला हो गया भाई। बड़ा गुड कमबैक एंड बड़ा गुड फाइनल। मेरे ख्याल से टूर्नामेंट की कह सकते हैं भाई कि सबसे पक्की 2 टीमें जो है ना, उनके दरमियान फाइनल हो रहा है। तनवीर भाई, हाँ, अब कह सकते। देखिए, आप लाहौर कलंदर को मेरे ख्याल पक्का तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि शुरू में तो कोई पक्का नहीं इनको कह रहा था कि ये यहाँ तक आएगी। ठीक है ना। कराची किंग्स की और कोयटा ग्लेडिएटर की ज़्यादा बात हो रही थी, और जब ड्राफ्ट ख़त्म हुआ था उसके बाद ज़्यादातर सब ने यही बात की थी कि इस दफ़ा कराची की टीम और जो है वो कोयटा की, वो बहुत बैलेंस नज़र आ रही है। स्पिनर्स के हिसाब से भी देखें, फास्ट बॉलर्स पे भी देखें, बैटिंग हमेशा कराची की वीक होती थी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, स्पेशली जब वार्नर आए तो मेरे ख्याल कराची के ऊपर ज़्यादा बात होती थी। लेकिन जो कोयटा ने किया है, वो तो पहले दिन से जो लोग कह रहे थे इसी को फाइनल खेलना चाहिए, तो वही टीम फाइनल में आई। अब जीतती या नहीं जीतती ये हमें नहीं पता, लेकिन फाइनल में आ गई। लेकिन आज इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद के बॉलर्स ने क्या बॉलिंग की है। ये आपका नसीम शाह है जिसके बारे में हम बात करते हैं। जी 50 से ऊपर रन दिए हैं और सेकंड कंसेक्यूटिव मैच है। ठीक है, एटीट्यूड देखा बॉलिंग करते हुए, भागना देखा उसका बॉलिंग करते हुए। एक एवरेज बॉलर लग रहा था, एवरेज। अगर आप इसको पाकिस्तान हटा दो ना इसके नाम से, आपको लगेगा ये बंदा पाकिस्तान खेला ही नहीं है। हार्ड टू बिलीव। ठीक है ना। आप देखो जाके क्या बॉलिंग कर रहा है ना लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग हो रही है ना, वो मतलब यानी कुछ पता चल रहा है कि वाकई यार एक एक्सपीरियंस है, एक T20 खेला हुआ बॉलर है, सारे फॉर्मेट खेला हुआ है। अगर कोई बैट्समैन इसको मार भी रहा है, वाकई एक एफर्टलेस शॉट्स खेल रहा है, उसके ऊपर क्रीज छोड़ रहा है, वो जगह पे अच्छी गेंद कर रहा है, वो हट के खेल रहा है, ऑन साइड पे आके खेल रहा है, कवर्स पे खेल रहा है, जो भी कर रहा है बैट्समैन को मुश्किल हो रही है, उसने एफर्ट से छक्के या चौके मारे। आप तो उसको प्लेट में रख के बोले दे रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर दे रहे हैं, पीछे दे रहे हैं, मुंह पे दे रहे हैं।
तो भाई ऐसे ऐसे लड़कों को, खुर्रम शहजाद जैसे लड़के के साथ नाइंसाफ़ी करके आप ऐसे लड़कों को पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद वो गिर भी गया, पता नहीं उसको इंजरी का मसला हुआ क्या हुआ, रनआउट भी अजीब तरीके से हुआ। पहली चीज जरा दिखाएं वो तस्वीर के नसीम शाह जो है वो नहीं वो फिट ही नहीं है, रनआउट हुए हैं ना, ये वो फिट ही नहीं है, वो ना उससे भागा जा रहा है ना उससे चला जा रहा है, ना डिसीजन लिया जा रहा है। और कि आप ये विकेट उन्होंने करना देखो क्या है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एंड आपने नोटिस किया ही हैज लॉस्ट लॉट ऑफ वेट इन दीस फ्यू डेज। मुझे नहीं समझ में आया क्या कोई अजीब किस्म की डाइट कर रहे हैं कि दिमाग ब्लर हो रहा है क्या? देखिए उसकी वजह है, जब आप क्रिकेट से ज़्यादा आप मॉडलिंग की तरफ आपका जब ध्यान चला जाएगा ना, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब देखिए क्रिकेट डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, कमर्शियल्स मॉडलिंग डिफरेंट चीज़ है। जब आप उस तरफ जाते हैं ना, वहाँ पे डिफरेंट सोच के लोग होते हैं, वो काम करवाना चाहते हैं जो उनकी फील्ड है। जब आप वहाँ जाते हैं ना, तो आपको सबसे पहले पता क्या बोलेंगे, यार ये तो कम करो, ये साइड्स तो कम करो, ये बैली तो कम करो, ठीक है। जब आप उस तरफ जाते हैं तो ये कहते हैं ये सब चीज़ें कम करो, तब आप और अच्छे लगेंगे, आपके बाल बड़े अच्छे हैं, आप बड़े ये बड़े फिट लगेंगे। तो जब आप इन चीज़ों में जाते हैं ना, तो फिर आप वेट कम करते हैं। लेकिन जब आप क्रिकेट में आते हैं तो आपको फैट भी चाहिए, साइड पे फ्रंट पे, ठीक है। आपको हिप्स इतनी नहीं चाहिए, आपको हिप्स इतनी चाहिए, ठीक है, उसमें जान होती है, जो आपकी बैक को, आपकी टांगों को, आपकी सारी हिप्स और बैक ही तो है, यही तो सब कुछ है। इन दो चीजों में आपकी जान है, तो आप भागेंगे, आप जोर लगाएंगे, तेज भागेंगे, तेज बॉल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप वेट कम करेंगे तो आपकी हिप्स वगैरह, आपके साइड्स पे जो फैट है उसको आप बिल्कुल फैट को खत्म जब कर देंगे तो आपसे बैक नहीं लगेगी। तो इनकी हालात ये हैं। उसके बाद इन सब की टांगे देख लें, इतनी इतनी सी टांगे, चूजे की तरह इन सब की टांगे हैं। इसी लीग के अंदर जो ऑस्ट्रेलियंस खेल रहे हैं, जो इंग्लैंड वाले खेल रहे हैं, उनकी लेग्स देखी आपने? थाइस को छोड़ दो, उनकी इतने इतने तो काफ हैं। उसके बाद आप उनको देखो, उनके बाजू देखें, उनके शोल्डर्स देखें, तो क्या उनको मसल दिख रहा नहीं, उनको नहीं नजर आता। हम हाथ घुमाएंगे, हमसे हाथ नहीं घूमेगा, हम भागेंगे तो हमसे भागा नहीं जाएगा। हमसे ज्यादा उनको 1000 गुना ज्यादा पता है। नहीं, सिर्फ मसल फैलाना बात नहीं होती तनवीर भाई, आपको मोबिलिटी भी चाहिए होती है। नहीं, उसकी पार्ट ऑफ, जाहिर सी बात है, वो तो आपको देखें, आपके पास अगर ऐसा ट्रेनर है जिसको हर चीज का पता है, ठीक है, जिसको ये पता है कि मैं अगर इसको ज़्यादा हैवी जिम करवा दिया उसका हाथ पैर नहीं घूमेगा, ठीक है, ना उससे भागा जाएगा, ना कुछ होगा, तो वो इंडोरेंस वाली ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा कराएगा। आपके पास ऐसे ट्रेनर्स होने चाहिए जिनको पता हो कि बॉलर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से बॉलर स्ट्रॉन्ग करने, कौन से नहीं करने। अब जरा मैच पे आ जाते हैं जनाब। बॉलिंग आप मुलाहिजा फरमा लें इस्लामाबाद की, नसीम शाह 4 ओवर 52 रन। टिमाल मिल्स, चले हम उनको ये ऐश दे दें कि उन्होंने 3 विकेट हासिल की, लेकिन वो 4 ओवर में 42 रन दिए। सलमान इरशाद 4 ओवर 40 रन। ओनली द पिक ऑफ द बॉलर्स वाज इमाद, जिन्होंने 3 ओवर में 16 रन दिए। लेकिन मैं क्या करूं कि आप 5 नंबर पर आगे यूं खेल रहे हैं, मतलब व्हाट। और नाजरीन, वाइस कप्तान शादाब खान 2 ओवर 25 रन। वाइस कप्तान है ना फवाद भाई, वाइस कप्तान है ना, ले जिम्मेदारी, आए करे बॉलिंग, करें आउट। अरे सिर्फ वो नहीं, पूरी आधी टीम इस्लामाबाद की कप्तान है। चले इस्लामाबाद अपनी टीम के कप्तान भी है। वो तो है, लेकिन अभी तो कप्तान है ना, अभी तो सब कुछ हाथ में है ना। वाइस कप्तान में तो फिर हाथ में नहीं होता ना। देखिए ना, बात सारी ये है, इमाद वसीम का 1 ओवर क्यों जाया हुआ, ठीक है। बैटिंग में हम जो तनकीद करते हैं वो एक अलग बात, अभी तो हम बॉलिंग पे हैं। हाँ, अच्छा। जो आदमी 3 ओवर में 16 रन से गेक आउट कर रहा है, उसका 1 ओवर आप घर बचा के ले गए, ठीक है। अगले उसके बाद आपने जिमी नेशम से 1 ओवर में 7 रन नहीं, दिए, वो अपने से उतनी अच्छी ठीक बॉलिंग है। करी थी ना, इसलिए। देखें यही सारी चीजें, अगर नसीम से बॉल नहीं हो रही तो क्या जरूरी है उसने चौथा ओवर कराना है। जब उससे बॉल नहीं हो रही वो कुछ भी कहता रहे, भाई इतना आपको सेंस होना चाहिए कि एक बॉलर का अगर दिन नहीं है या वो अच्छा नहीं कर रहा, कहाँ लिखा हुआ है कि वो अगर आपका टॉप बॉलर तो 4 हर हाल में करेगा अगर मार भी पड़ रही है, जबकि आपका बॉलर मौजूद है। आप जिमी नेशम से 1 और करवा लेते हैं। शादाब की कप्तानी की इतनी तारीफें कर रहे थे, सवाल करते हैं भाई, सवाल करते हैं, उसके कमबैक से इस्लामाबाद वापस सवाल करते हैं, सवाल। देखिए कमबैक से वापस आए, जीते, सारा कुछ मैं मान लेता हूँ, लेकिन मसला सारा ये है कि जब आपका अंडर प्रेशर आपको डिलीवर करना होता है उस वक्त आपने नहीं किया। जब आपका दिमाग चलना होता है, जब आपको टफ डिसीजंस लेने होते हैं, वो आपने नहीं लिए ना। आप एक तरफ तो शहजाद से आखिरी ओवर करवाने जब 15 रन चाहिए। हाँ, मैं यही मुझे सवाल पता है ना भाई, एक आदमी जिससे आप बॉल नहीं करा रहे थे उसको आपने आखिरी ओवर दे दिया था 15 रन वाला।
अब आप उससे, और उसने उसको निकाल दिया था, 2 आउट भी कर दिए कैच थे। भी छोड़ दिए। मतलब अगर निकल जाता, 3 कैच छूटे, वो निकल जाता, बुरा नहीं किया था उसने, अब है ही नहीं। अच्छा, कहाँ वो नीचे आ रहा है, कहाँ वो ओपन कर रहा है, अरे भैया क्या हो रहा है आज, साहबजादा फरहान विकेट कीपर है आज। हाँ, मैं सर इस पे ये बात करेंगे, मैं इस पे खत्म कर देता हूँ। सिर्फ इससे अंदाजा ये होता है कि आप तो समझ ही नहीं आ रहा था आपने क्या किया है, या आप अगली टीम को बहुत ही हल्का ले रहे थे। आप तो कह रहे थे ना कि ओवर हमारी कॉन्फिडेंट डेटा वाली टीम, नहीं, देखिए और डेटा वाले, ये भी डेटा वाले बाहर हो गए, मुल्तान भी डेटा वाले बाहर हो गए, डेटा का, मुल्तान भी ओवर कॉन्फिडेंस है। ये क्या है कि भाई बस कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ अलग करके दिखाएंगे। मुल्तान डेटा वाले, पेशावर में भी एक डेटा वाले हैं साहब, एक वो बैठे रहते हैं, वो भी सब बताते हैं बाहर से। इसी तरह इस्लामाबाद, ये भी है, इस्लामाबाद, ये सब डेटा। ये तीनों अरे डेटा भाई, भी ये सारे इंग्लैंड में बाहर हो ब्रैंडन गए। मैकलम ने अभी पता है लेटेस्ट क्या हुआ है, उन्होंने कहा मेरे डेटा वाले को निकालो भाई। मैं अब ये दुनिया जा रही है। मैं आपको बताऊं सर, देखिए जिस तरह ना मौसम हमारे चेंज होते हैं ना, उस तरह ये हमारी क्रिकेट के अंदर ना ये अंदाज चेंज हो रहा है, अंदाज और सिलेक्शन कमेटी, लोग, बंदे, तरीके नई तरीके की जॉब्स निकल आती हैं। ये हमारे लोगों को पता है, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं है। कौन लोग? जो हमारे क्रिकेटर, सबको पता है हवा चलती है कुछ चीज़ों की। ये जो डेटा वाली कहानी लाई गई ना बीच में, ये सिर्फ अपने कुछ लोगों को फिट करने के लिए ये डेटा का वर्ड दे दिया गया, जी डेटा ले आओ, डेटा ले आओ। अब पूरे पाकिस्तान में डेटा शुरू हो गया, सारे डेटा की नौकरियों में लग गए, लो डेटा ले आओ, डेटा ले आओ। मैं आपको बता रहा हूँ, हम 36 बंदों से बात करते हैं, वो कहते हैं हमें मुझे फोन कर करके बोलते रहे हैं, हम डेटा के काम कर रहे हैं, आप टूर्नामेंट कर रहे हैं, हमें फोन पे करें, ये करें, हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे, हम आपको ये करेंगे, ठीक है। इन चीजों पे लग गए, हम आपको ये बताएंगे बैट्समैन किधर खेल रहा है, फलाना किधर खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक सीजन ये चलता है, ठीक है। और डेटा का कोई सर पैर मतलब क्रिकेट के अंदर है ही नहीं। दूसरे मुल्कों में कैसे काम कर जाता है? नहीं है ना, दूसरे मुल्कों में कहाँ काम करता है डेटा, कहीं काम नहीं करेगा। डेटा के ऊपर आप चलेंगे। मुझे एक चीज बता दें, सिर्फ डेटा नहीं होगा, मुझे डेटा नहीं होगा, मुझे एक चीज बताएं, साथ रियलिटी भी। एक बैट्समैन बैटिंग कर, फिर डेटा एनालिस्ट सही डेटा नहीं देगा। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक बैट्समैन बैटिंग करने आ गया, ठीक है, और उसको ये भी पता है कि आजकल डेटा का दौर चल रहा है, और उसको ये भी पता है मैं कहाँ अच्छा हूँ, मैं कहाँ वीक हूँ, ठीक है। वो 3 दफा एक जगह पे आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके दिमाग में आएगा ना, यार लगता है डेटा वर्किंग कर रहा है, मुझे एक ही जगह पे पकड़ लिया इन्होंने। तो चौथी बारी में क्या करेगा वो उधर जाएगा ही नहीं, अगर पाकिस्तानी ना हो, ठीक, अगर पाकिस्तानी ना हो, ठीक है। मेरे मुंह में यही था, अगर पाकिस्तानी ना हो, ठीक है। वो किधर जाएगा? दूसरी चौथी बारी में कहाँ जाएगा? अलग उधर से हट जाएगा, तैयार हो क्या आएगा, उधर से हट जाएगा। तो डेटा कहाँ गया फिर? डेटा में तो आ रहा है ना भाई, ये इसी जगह पे आउट होता है, इसी जगह पे आउट होता है, परसेंटेज उसकी यही है, वो वहां से हट जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो बात ये है कि हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, ठीक है, जिसको खिलाना है स्ट्राइक रेट के ऊपर पूरे पाकिस्तान को लगा देंगे, यार इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, टीवी वालों इसकी बात करो, सिलेक्टर्स इसकी बात करो। ये लाए जाते हैं, लोग लाए जाते हैं, बिठाए जाते हैं, समझ आई है ना। तो ये यहाँ पे ये चीजें चलती हैं। हमारा सिस्टम कभी भी जो है वो ठीक नहीं होगा भाई, नहीं होगा ठीक। और उसके बाद, उससे पहले आपने एक बात की थी शादाब की, जी, ठीक है भाई, आप एक तो इस टीम के कप्तान हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान टीम के बिला वजह के वाइस कप्तान हैं, आपकी तो जगह ही नहीं बनती, आप एवरेज क्रिकेटर हैं, ठीक है, आपकी तो जगह ही नहीं बनती है। और ये जो अभी इन्होंने बोला ना बच के, भाई वो तो हर सीजन बच बच के खेल रहा है। वो मैंने क्या बोला था आपको, वो ऐसे खेलता है जहां पे रन्स होने हो रन्स करेगा, बचना होगा बच जाएगा, जहां पे उसने पूरे 4 ओवर करने पूरे 4 ओवर करेगा। जब उसको ये पता चलेगा ना कि अब टीम पूरी आउट हो गई है, पूरे 4 ओवर कर देगा। आप पक्के बैट्समैन है ना, ठीक है, आप पक्के बैट्समैन है, तो आज आप इमाम आओ से ना, ऊपर आते हैं, ऊपर आओ, ऊपर आओ। अच्छा, उसके बाद नसीम शाह की इन्होंने बात की 4 ओवर कर दी है, जो मैंने भी की 4 में रही है। भाई चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट है आपकी, चाहे आपकी पाकिस्तान टीम है, आप अगर सीनियर से 1 ओवर भी कम करवा देंगे ना, वो ड्रेसिंग रूम में आपको पता क्या बोलेगा, भाई मेरे पूरे ओवर क्यों नहीं कराए गए, मुझसे पूरे ओवर क्यों नहीं कराए। ऊपर से नीचे बिगड़ा हुआ है सब कुछ। ये नहीं सोचेंगे कि हमारी मार लग रही है, हमें कप्तान ने स्टॉप कर दी है, ठीक है, हम जूनियर से करा लें। वो तो स्टॉप की तो बात की बात है, दोस्ती यारी भी होती है। अच्छा, आप इसमें मुझे ये बताएं, कल भी हमने इस पर बात की, थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे। या तो इस्लामाबाद की फ्रेंचाइज ने साहबजादा फरहान में वो छुपा हुआ विकेट कीपिंग टैलेंट नहीं देखा, या फिर हमारी नेशनल साइड ने साहबजादा फरहान में वो छुपा हुआ विकेट कीपर वाला टैलेंट भी देख लिया है, जो उनको एज अ विकेट कीपर दिस इज ये सिर्फ रिजवान को टीम में ना सेलेक्ट करने के लिए ये कहानी हुई है, ठीक है। देखें
मैं साहिबजादा फरहान को बहुत अरसे से देख रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में, ठीक है। मैं T20 मैचेस हों, 4 दिन के हों, वनडे हों, मैंने कहीं नहीं देखा इसको विकेट कीपिंग करते हुए, ठीक है। इसने जितने मैचेस में भी विकेट कीपिंग की होगी ना, 2, 4, 8, 10, 12 जो भी इसने की होगी, मैं गिनती में बता दूंगा, इतने कुछ 12, 14, 15 जो भी 10 किए होंगे। ये पता किस वक्त किए होंगे? जिस तरह आज नहीं टीम में चेंज करना, इसको विकेट कीपर बना दिया, जिस तरह उमर अकमल को चलाते थे पाकिस्तान टीम के अंदर, एज अ विकेट कीपर डाल दिया। उमर अकमल ने ज्यादा विकेट कीपिंग कर दी। उमर अकमल को उसने ज्यादा की, उसके बारे में हम क्या कहते थे कि इसको सेकंड विकेट कीपर या डाल के बाकी टीम स्ट्रांग कर रहे हैं। इसने डोमेस्टिक के मैचेस में भी इसी तरह ही विकेट कीपिंग की होगी। किसी को बाहर करना है, इसको विकेट कीपिंग करा के बैट्समैन ऐड कर दिया या बॉलर ऐड कर दिया। मैं 100% बता रहा हूँ, 8-10 से ज्यादा इसके मैच नहीं होंगे। हमने तो कभी देखा ही नहीं इसको विकेट कीपिंग करते हुए। ये उसके बाद आप देख ले क्या किया, एक स्पिनर पे कैच छोड़ा, एक फास्ट बॉलर पे उसने कैच छोड़ दिया, सही है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज कोई नोट करे ना करे, पहली फील्डिंग थी इनकी, 20 ओवर आपने कमर थका दी, बैटिंग में आउट हो गया वो, ठीक है। कमर थकी उसकी 20 ओवर, बैटिंग चला के आउट हो गया, क्योंकि वो रेगुलर कीपिंग नहीं कर रहा। अच्छा, सब कुछ छोड़े कि सब कुछ छोड़े, जिस तरीके से आज उसने चलाई है, किसी मैच में इस तरह जाते हुए चलाई नहीं है उसने बॉल। हाँ जी, सेंसिबल खेला है। 1-2 ओवर वो इंटरव्यू दे चुका है डोमेस्टिक क्रिकेट में कि जब उससे बैटिंग नहीं हुई थी, मुझसे आप कीपिंग करवा रहे हैं तो मुझसे बैटिंग नहीं होती कीपिंग, ये वो कह चुका है। ये उसके ख्यालात हैं जो आज कमेंट्री में जिक्र भी हुआ है। भाई आप उससे 20 ओवर फील्डिंग करवा रहे हैं, आप डाइवे लगवा रहे हैं उससे कीपिंग में, तो क्या करेगा? और फवाद भाई, विकेट कीपिंग इज अ फुल टाइम जॉब, बिल्कुल आसान काम नहीं। जो रेगुलर नहीं करता उसमें उसको पता, मतलब तो आपने अपना ही नुकसान किया। आपका माइंड टू मसल कनेक्शन वो नहीं है, आपकी ग्लव्स आई कोऑर्डिनेशन वो नहीं है। ये दूसरी बात, ये आपका माइंड उतना ऑक्यूपाइड रहने का आदी नहीं है। ये किसके होते हुए हुआ है? माइक हैसन के होते हुए। ये आपका नया हेड कोच आया है। आपके हैदर अली को आपने पूरा सीजन खराब किया। वो चैंपियंस कप में ऊपर खेल के परफॉर्म कर रहा था, कभी आप उसे 8 नंबर भेजते थे, कभी 6 नंबर भेजते थे, कभी खिलाते नहीं थे। आपने पूरे टूर्नामेंट में शुगर लगाया है, पहले 5 जीते, उसके बाद जी उसको निकालो, इसको खिलाओ, उसको करो। वो वाली टीम लग रही थी, वो जो डिस्ट्रिक्ट की टीम होती है ना, हर बंदे को खिला दो। संगाकारा हो गया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो तो पास भी नहीं लगते कहीं, ठीक है ना। संगाकारा हो गया, महेंद्र सिंह धोनी, एडम गिलक्रिस्ट, ये प्रॉपर विकेट कीपर थे, बैट्समैन थे, साथ में प्रॉपर बैटिंग और विकेट कीपर, ठीक है। उसकी भी अपनी एक ड्रिल्स होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, आपकी कीपिंग की ड्रिल्स होती हैं कि आपकी कमर में जान हो, सब कुछ होता है। ऐसा थोड़ी मजाक थोड़ी है, गुल्ली डंडा हो रहा है क्या? हमारी पाकिस्तान टीम गुल्ली डंडा की तरह बनती है। ऑल्सो एक चीज जो रह गई वो ये कि साहबजादा फरहान कमिंग एज एन ओपनर आफ्टर डूइंग विकेट कीपिंग इज अनदर थिंग। मतलब इस मैच के अंदर एक प्लेयर और नजर आया मुझे जी, जांदाद खान। कहाँ है? बेंच। ये वही जांदाद खान है जो पिछली दफा उसने 2 मैचेस में 250 किए थे, तो उसको ऐसे बता दिया था कि जैसे और नेशनल्स में खिला दिया। जैक कैलिस भी इसके सामने क्या होगा, ठीक है। वो लाहौर कलंदर की वजह से आ गया, वो आकिब जावेद साहब थे हेड कोच, उसको मौका मिल गया। और जब वो था, क्या हुआ उसके बाद कितने मैचेस उसको मिले? हो गया फिर। यही अहमद दानियाल जो थे, इनको भी उन मौका मिला जिम्बाब्वे के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद ये भी बाहर हो गया। तो हम PSL में हमारी अब एक और कोशिश शुरू हो गई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शुरू हो गया काम कि टेप बॉल के प्लेयर लाओ, 2 छक्के लगवाओ, 2 आउट करो, PSL खिलाओ, तेज गेंद करो, ठीक है। इसको पाकिस्तान खिला दो और हमारी फ्रेंचाइजीज की वाह हो जाएगी। टेप बॉल के लड़के तो सिलेक्ट हो रहे टीम के अंदर। ये चीजें खैर नहीं होनी चाहिए, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, लेकिन ये चीज हो रही है। चले हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पे उस पर हाजिर होंगे। तो आज बात बहुत कुछ है करने के लिए। बाय द वे, मिठाई खाएंगे आप? अगर अपने नाम से हो तो शायद। ओके, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया है। क्यों हमने मिठाई का तस्करा किया है? क्योंकि मैं हार गया हूँ, ये लोग जीत गए प्रेडिक्शन में, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न भी है। इसके साथ साथ भारत क्या कर रहा है क्रिकेट के साथ, एक ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। भाई बहुत बहुत मुबारक जीतने वालों को। आपको ये लें, आप ये खाएं मिठाई, आप इतनी है काफ़ी है। तनवीर भाई आप खाएंगे?
लाओ ना, इतनी कम दे रहे हो उनको। किस मजे की चीज मिठाई की है। खुशी में तुम ये मिठाई बांट रहे हो? ओए होए होए होए, मैं वैसे मिठाई ले ले, पूरा ले ले। मिठाई इतने शौक से अरे रख तो ले, खाता नहीं, उनका दिल होगा ना अभी। लेकिन आप हो गया जी, हो गया जी। हो गया। व्हाट, टेल मी पहले। आप खाएंगे ये? आप अच्छा, आपने नाम तो पूछा नहीं कौन सी मिठाई है? नाम इसका जो भी हो, मिठाई मिठाई होती है। नहीं, लेकिन नाम जो है पड़ोस में जो है उनको नाम चेंज करने की ना बहुत बुरी आदत है। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। पहले मैं बता दूं क्या? नहीं, पहले आप मुझसे पूछिए। थोड़ी दोनों थोड़ी सी और दूं भाई, जब तक ये ले आप जाएं इनको दें, तब तक ये हो रहा है, तब तक मैं बता दूं कि भारत में आजकल जो है वो बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। और हुआ ये कि ये मिठाई जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही मशहूर मिठाई है। सरहद के दोनों तरफ मैसूर पाक इसको कहते हैं। और मैसूर पाक क्योंकि इसके नाम के साथ पाक है, तो अब वहां पे हुआ ये है कि अब खाली मुझे दे दो ना, बात करो। तो इसके नाम को चेंज कर दिया है क्योंकि इसके नाम के साथ पाक आता है। तो अब इंडिया में जो भी ये मिठाई खाएगा वो खाएगा मैसूर श्री के नाम से। मैसूर श्री, अजीब सी बात है। ये क्या मतलब? सादिया क्या हो रहा है ये? सादिया क्या हो रहा है ये? बस आ जाए वापस अपनी जगहों पे, आ जाए। बात कुछ ये है कि यहाँ पर जितने भी अस्पताल हैं जिनके इस किस्म के नाम हैं, जो किसी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, या किसी, एक मिनट गंगाराम अस्पताल, ओके, ठीक है। दूसरी चीज ये, कोई अगर बेकरी है जिसका नाम किसी वहां के शहर पर हो, बिल्कुल, किसी इलाके पर हो, तो भाई एक तो हम बदलेंगे नहीं। और कोई भी पार्टी आए पाकिस्तान में इक़्तिदार के अंदर, आई विल रिक्वेस्ट कि कभी नहीं बदलिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जितने भी मज़ाहिब हैं ना वो सब पाकिस्तानी हैं। एंड एवरीथिंग दैट इज ओवर हियर, उसकी जो हेरिटेज है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसको ऐसे ही रहना चाहिए, बिकॉज वी आर प्राउड ऑफ दिस खित्ता भाई। नाम तब्दील करने से आप मिठाई की मिठास तो तब्दील नहीं कर सकते ना। बिल्कुल यार। क्या कल को जिसको हम बीफ बिरयानी कहते हैं उसको हम क्या कहें? या फिर कल को जो हमारे यहाँ ढाका चमचम आती है, हमारे यहाँ काचा गुल्ला आता है, मतलब कि यू कैन आस्क मी, आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दैट। तो क्या हम उन सबके नाम और नाम तब्दील करने से क्या हो जाएगा? ये वो छोटी सोच भी नहीं, ये तो मतलब सोच ही नहीं है। जब तक हम इस पे थोड़ा सा और हाथ साफ करते हैं, खाते रहे ना आप बोलते रहे, हम खाते रहेंगे। नहीं इतना और बंदा सोचे यार, इतनी जबरदस्त, इतने अच्छे टेस्ट की मिठाई का नाम आप क्यों चेंज करेंगे यार? क्यों करेंगे? सो हाँ भाई, अब भाई मेरा तो एंजॉय। अब आपकी बारी, बोले। मेरा तो सवाल ये है कि मिठाई के अलावा और क्या क्या चेंज करेंगे आप भाई? हाँ, मतलब और क्या रह गया, क्या चेंज करना चाह रहे हैं? इस हिसाब से तो अपना पूरा डीएनए ही चेंज कर ले। पाकिस्तान में कुछ चेंज हुआ? नहीं, पाकिस्तान में सब कुछ वैसे ही, सब कुछ वैसा ही है। मैं भी यही कह रही हूँ। जिसका जो शॉप का जो नाम है वो नाम उसका चल रहा है। जो भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, वो उसी तरह ज़िंदगी को अपनी एंजॉय कर रहा है, और करना भी चाहिए। ठीक है। आपने एक और घटिया किस्म की हरकत की, आपने उधर से आने वाले जो लोग थे जो फैसलाबाद जाते थे, ठीक है, आपने उनको भी रोक दिया गया, उनकी भी चीज़ों को रोक दिया कि भाई आपने अब नहीं जा सकते। करतारपुर रोक दिया, ठीक है, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ, वो आपने रोक दिया। मतलब आप और कितना नीचे गिर सकते हैं। देखिए, इन चीज़ों से पता चलता है, खैर हमें तो पहले ही पता था क्रिकेट से कि आप लोग कितने गिरे हुए हो, और उसके बाद इन चीज़ों से पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा गिर सकते हैं, ठीक है। आप जो हरकतें कर रहे हैं, हमारे लोगों को आप ये ऐसी हरकतें करके आप ये कह रहे हैं कि जी हम आपके अगेंस्ट, हमें छोड़ दें, हम तो हैरान हो रहे हैं और हम हंस रहे हैं, हम सारे दांत निकाल रहे हैं अपने कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो। लेकिन जो आपके अपने मुल्क के लोग हैं वो क्या कह रहे होंगे, यार ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। कभी अम्बेसी के लोगों को भेज देते हैं कि भाई आप जाएं अपना काम करें। अरे भाई वो तो क्या कर रहे हैं, इतनी जगहों के जो नाम, एक मिनट फैसल, सादिया आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया ये जगहों वाली चीज। वो तो इस चीज पे भी आ गए हैं कि ये जो ताजमहल है, ये ताजमहल नहीं है, ये ताजमहल मुगलों ने नहीं बनाया। तो आप जब इस माइंडसेट के इसमें एक चीज आपको बता दूं मैं, आप हमें छोड़े, इनके मुल्क में जो मुसलमान लोग रहते हैं, कहने जा रही थी, वही इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। उसको कैसे डिसरिस्पेक्ट करेंगे भाई? उधर मुस्लिम्स की भी ठीक ठाक कम्युनिटी है यार, लोग हैं वहां पे, आप कैसे इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं? वो आप खुद अपने लोगों को अपने अगेंस्ट कर रहे हैं। तो अगर इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं तो करते जाए, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मिठाई कैसे दी? देखिए, मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ पे। मेरी वालदा का ताल्लुक़ इंडिया से था, मेरी ननिहाल पूरी इंडिया में अभी भी है, और मेरा बचपन वहाँ गुजरा और बहुत सारा टाइम गुजरा है, ठीक है। अभी भी मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के कह सकता हूँ कि मेरा जो एक बेहतरीन दोस्त है वो एक इंडियन है और एक हिंदू है, ठीक है। और वो
जिस किस्म की ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं अभी भी उसमें जी मेजॉरिटी ऐसे लोग नहीं हैं ना ऐसे हालात हैं, ठीक है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना ये ज्यादती हो रही है और ज्यादती ज़्यादा अरसे चलती नहीं है, ठीक है। मेजॉरिटी लोगों की जो है वो बहुत बेहतर है, ठीक है। जो रंग वहाँ भी पेश किया जा रहा है ना, एक तो इससे नुकसान उस मुल्क का ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है जो ओवरऑल जग हसाई हो रही है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपका दुनिया भर में मजाक उड़ता है। तो कतई तौर पे इस हद तक जाएंगे, मैं बुरा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे किसी से भी नफरत करनी नहीं सिखाई, चाहे वो कोई मुल्क हो या कोई मज़हब हो। मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है हर किसी के लिए, और अगर आप ये करोगे तो बहुत बुरा इस तरह से चीज़ें जाएंगी। और ये मोस्टली हो क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ का मीडिया जो चला रहे हैं वो प्रोफेशनल्स नहीं है, वो लोग चला रहे हैं जिनका सहाफत से ताल्लुक नहीं है, जो बिजनेसमैन है। एक अगर आदमी जो फौज में रहा है, एक मेजर है, ये जनरल जिनका भी हम अक्सर टीवी पे देखते हैं चिल्ला रहे होते हैं, उनको वो अंदाज़ा ही नहीं है कि जी आप क्या कर रहे होते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और वो हो इसलिए रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और लोगों को नफरत बेच के, जंग बेच के आप कतई तौर पे ना अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ना आप अपनी कौम का पे आप वो कर सकते हैं। दुनिया भर में अगर आपने अपना मजाक उड़ाना है तो आप किसी की मौत के बारे में कहें कि जी बम फटेगा वो मरेंगे, यहाँ से वो जाएगा वो मरेंगे, किसी की मौत, आपकी दुश्मन की मौत के लिए भी अगर आप दुआ करेंगे तो ये शर्म की बात है। मौत किसी की अच्छी चीज नहीं है, जंग कतई अच्छी चीज नहीं है। उसमें ये देखें कि जिनकी हम बात कर रहे हैं मेजर वेजर की, उनको अपने हमारे लोग भी ले रहे हैं। मेजर रिटायर्ड गौरव, हमारे लोग भी उनको ले रहे हैं मीडिया में। नहीं आ जाओ, आके जरा बात करो। nobody has taken, I don't know अगर सोशल मीडिया पे कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पर हुआ, लेकिन किसी टीवी सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक, नहीं साजी अब तो सोशल मीडिया पे भी नहीं कर रही है। लेकिन देखिए अगर सोशल मीडिया पे किया भी होगा ना, तो सोशल मीडिया पे मसला ये है तनवीर भाई, द थाउजेंड एंड बिलियंस ऑफ पीपल जिनके ऊपर कोई चेक नहीं है, तो कुछ लोग होते हैं जो चंद एक व्यूज की खातिर ऐसा करते हैं। मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी ने किया हो, बट अगर किया भी हो तो मेरे ख्याल में उनको क्रेडिबिलिटी देकर या उनको क्रेडिट देकर उनको जिक्र भी उनका नहीं शायद फिर हो सकता है मैंने गलत देखा हो, लेकिन वो ठीक ठाक ये बिल्कुल ऐसे ही है, लोग जानते हैं उनको जिनके साथ वो बैठे हुए थे। ये बिल्कुल ऐसी है फैसल के ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर हुकूमत की, और आज हम बोलेंगे जी तुमने हुकूमत की थी, इसलिए यहाँ पर जितनी भी ऐसे गोरे नाम है ना उनको सबको एल्फिंस्टोन को उसको हटा दो, मैरीवेदर टावर को वो कर दो, तो कुछ भी फनी। देखिए उन्होंने एक और भी तो ड्रामा करने की कोशिश की है ना, क्या जो मैं एक चैनल पे बैठ के मैं चैंपियन ट्रॉफी के दौरान ये बात कर चुका था कि ये ग्रुप में जब ये T20 का मैच होगा वर्ल्ड कप 2026 का, इनकी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में ना आए, जो कि वो बातें चलना शुरू हो गई हैं। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान ने तो बोल दिया था हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। हाइब्रिड का मतलब आप श्रीलंका खेलेंगे जाके, तो श्रीलंका जाने का क्या मतलब, इंडिया श्रीलंका जाएगा पाकिस्तान से खेलने के लिए? वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता, वो कभी भी ये काम नहीं करेगा। उनको वो अपनी बेइज्जती करवाएंगे क्या? मतलब ये हम पाकिस्तान से जाके श्रीलंका में जाके खेलें, अपना मुल्क छोड़ के उनके साथ जाके खेले, तो जिसकी वजह से ये अभी से प्लानिंग इन्होंने शुरू कर दी है कि कोई ना कोई ऐसा गेम बनाया जाए कि पाकिस्तान को वो ग्रुप से निकाला जाए। मेरा सवाल तो ये है, चलें आप ग्रुप से निकाल दें, क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, सेमीफाइनल में टकरा के फिर क्या करोगे? अच्छा इसमें यह है कि एक दो चीज़ें हैं ना, दो इनकाउंट, एक तो एशिया कप, अभी 2026 का वर्ल्ड कप, 2026 का वर्ल्ड कप तो दूर है, उसके वाले से ये खबर है कि ग्रुप में नहीं हो, लेकिन एशिया कप में जो इनके मीडिया के थ्रू ये खबरें फैलाई गई कि जी भारत नहीं आता, जो करना है कर लो, ना है सानू की वहाँ बैठ के मैसूर पाक खाएं। इससे मैं अच्छा आपको फैसल एक और चीज़, मैं आपको एक सच वाक़या बताऊँ, मैं आपको मैसेज बाद में दिखाऊंगा। अभी मेरा जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरा इंडियन दोस्त हिंदू, जब ये हालात हो रहे थे ना कि बम मार दिए वो, उसका मुझे रात में एक मैसेज था, कैसे हो, खैरियत से, मैं परेशान हूँ। तो मैं कहीं बिजी था, बाहर निकला हुआ था किसी से मिलने के लिए, तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर मैंने कहा नहीं जी ऑल इज़ वेल, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उसने कह रहा मैं सुकून से सो पाऊँगा। तो आपके ना ये हालात, वो आदमी है कि जिसने मुझे पढ़ाया है, जिसकी वजह से मैंने अपना इंग्लैंड में हम साथ होते, उसने MBA। तो हमें लोगों को पता ही नहीं होता ना, तो ऐसी भी लोग और ऐसी भी सोच होती है, हम समझते ही नहीं। जर्नलिस्ट हमारे भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि सरहद पार मौजूद है, जो हमारी खैरियत पूछ रहे थे, जो और बीच में शायद एक दूसरे के मजाक भी उड़ा रहे थे, तफरीह भी कर रहे थे, बट दैट वाज द अदर पार्ट ऑफ इट। देयर आर सेंसिबल पीपल लिविंग एट बोथ द साइड्स। बट बात ये कि अगर आपकी गवर्नमेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रही है,
तो भाई वो जो मैसेज आउट एंड लाउड सेंड कर रहे हैं उससे आपका नुकसान हो रहा है, मजाक उड़ रहा है, एंड पीपल आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग बिकॉज़ व्हाट यू डिड आप इज अपने सिली। शहरों के नाम तब्दील करें, आप अपनी इमारतों के नाम तब्दील करें, खाने का नाम तब्दील करें, काव अपनी विजिलेंटी history के नाम change पे, करें यार। गाँव रक्षक के नाम पे आप मुसलमानों को मारें, और आप ये आखिर में किसी ये की मिठाई, मजहबी आज़ादी छीनें। आखिर में मिठाई का मेरे ख्याल से जो हवा इधर से उधर चलती है उस हवा को आप अपने पास पवन नाम रख लें, हमारे यहाँ हवा नाम रहने दें। जो ज़मीन इधर होती है आपके यहाँ पृथ्वी उसका नाम रख लें, हमारे यहाँ ज़मीन उसको रहने दें। आई मीन आप मजाक अपना उड़ता है, लिटरली ये मजाक उड़ाने वाली बात है। अपना नुकसान करेंगे। हाँ तनवीर भाई, तो आप जो बात कर रहे थे मैं उसको चाहूँगा कि उसको ज़रूर कंटिन्यू करें। तो आप क्या देख रहे हैं एशिया कप में, भारत आएगा नहीं आएगा? क्योंकि पहले तो ये खबर फ्लोट हुई कि नहीं जी नहीं आ रहे, फिर ये हुआ कि नहीं जी वो बीसीसीआई ने अभी कुछ कंफर्म नहीं किया है, तो ये तो वो, इस सब के बीच में ब्रॉडकास्टर वाला भी फैक्टर है। तो मैं चाहूँगा इस पे आप शॉर्टली देखिए, ये तो हमें ज़रूर पता ना, ये ज़रूर कुछ ना कुछ, कोई भी इवेंट आता उससे पहले कुछ ना कुछ हम लोगों को चेक करने की या पूरी दुनिया को चेक करने के लिए देखते हैं कि इसमें लोगों का इनपुट क्या आ रहा है, तो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग तो यही बातें कर रहे हैं ना कि भाई ये जो बीसीसीआई ये इस किस्म की हरकत करने की कोशिश कर रहा है वो जो कि गलत है। लेकिन मैंने तो एक जगह बोला है और मैं आज भी बोलता हूँ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब है। आप सबसे बात करें, अगर ये नहीं खेलना चाहते तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच कर दें। बिल्कुल, आपके पास अच्छा मौका है, आप इनके बगैर करवा दें, ठीक है, वो पैसा तो नहीं आएगा ना, हिस्टोरिकली ऐसा हो भी चुका है, ठीक है, हो भी चुका है। देखिए, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये इंडियन गवर्नमेंट जो जिस किस्म की हरकतें कर रही है इंडिया में या पाकिस्तान के साथ जो गलत कर रही है, इंडिया में अपने लोगों के साथ, जिस तरह आपने शॉप्स की बात की और जो कर रही है, तो हमें भी फिर इसी तरह इनके साथ चलना है ना। जब हमने एक चीज़ कह दी कि जो करोगे हम फ़ौरन उसी तरह ही करेंगे। तो जब आप कहते हैं कि जी हम नहीं खेलना चाह रहे तो ठीक है जी, नहीं खेलना चाह रहे, हम 5-6 जो क्रिकेट बोर्ड है वापस में कर लेंगे, वो पैसा नहीं आएगा ना। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि यार इंडिया के साथ जब नहीं खेलोगे वो पैसा तो नहीं आएगा। भाई हम अपना क्यों सोच रहे हैं, उनको भी नुकसान है। हम अपना क्यों सोचते हैं, उनको भी नुकसान है, उनको भी करने दो। अच्छा है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। एक वर्ल्ड कप इवेंट से पहले ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये इस तरह हो गया तो फिर मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर इतना बड़ा है, नहीं सुन लेना, अगर इस तरह होता है, इस तरह अगर होता है तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, एक रवायत बन जाएगी। फिर आईसीसी से भी इनकी जान छूट जाएगी, हमसे ना खेलो, जाओ यार, जो जान नहीं करेंगे, आपने खेलना ही नहीं है तुम लोगों से, ये ऑटोमेटिकली एक सिलसिला बन जाएगा। वो फटे वटे लड़ाई झगड़े जो होने थे वो खत्म हो जाएंगे। We don't want that to happen, लेकिन अगर आपको करना है तो भाई कर लें। खैर, इसके साथ ही मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि जिसने सही जवाब दिया है उसको दे दें जरा कांग्रेचुलेशंस। तो नबीहा कुरैशी लाहौर से आपने सही जवाब दिया, बहुत बहुत मुबारक। और सही जवाब जो है वो है जनाब, क्या सही जवाब है, बाबर आजम। ओके, और आपको मिलता है बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, और उसी पे हमने बात करनी है अब तनवीर भाई से। तनवीर भाई, आपने आज रिजवान का नाम लिया, ठीक है, कि साहबजादा फरहान के कॉन्टेक्स्ट में रिजवान का नाम लिया, विकेट कीपर एंड ऑल। अब ये जो टीम बन गई है, ये सारे मामला, इसमें ये ठीक है कि पहले से ही बातें हो रही थी कि बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा, चलें उनको बाहर कर देते हैं। आपको अभी भी जस्टिफाइड लग रहा है आफ्टर ऑल दिस कि जी दोनों को आपको बाहर रखना चाहिए? मुझे एक चीज़ बताएं, कौन कह रहा है कि रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा? रिजवान ने तो 350 से ज़्यादा रन कर दिए। इस तरह तो बाबर ने भी किया, ठीक है, कौन कह रहा है बाबर ने रन नहीं किए? मतलब बाबर ने जो रन्स किए हैं वो तो उसका जो लेवल है उस हिसाब से तो पहली दफ़ा उसने इतने कम रन किए, वरना तो हमेशा टॉप स्कोरर रहता है। तो उसने भी तकरीबन 250 से ऊपर या 300 के पास तो उसने रन्स कर दिए हैं। तो क्या उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी अगर आप पीएसएल से सिलेक्शन कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी तरफ मैं लोगों की बातें सुनता हूँ कि यार आप क्या बातें कर रहे हैं यार, यहाँ पे जूनियर लड़कों को मौके मिलने चाहिए। भाई मुझे भी पता है जूनियर लड़कों को मौके मिलने चाहिए, मैं भी समझता हूँ जूनियर लड़कों को मौके तो फिर शादाब को क्यों ले आए? लेकिन मसला ये है, बिल्कुल हारिस क्यों है, शादाब क्यों है, ये और दूसरे क्यों, फ़खर जमान को भी रेस्ट कराएं। फिर अगर आपने जूनियर को लेना, जूनियर सीनियर का यहाँ मसला नहीं है, यहाँ मसला ये है कि बाबर और रिजवान को टीम में नहीं लाना है और पूरी एक प्लानिंग है कि इनको किसी तरीके से T20 के फॉर्मेट से बाहर करो। अगर ये T20 के फॉर्मेट में ये परमानेंट होते तो आप ये इसके बांग्लादेश के अगेंस्ट इनको ड्रॉप करते तो हम कहते ये रेस्ट करवाते, चलो ठीक है यार आपने रेस्ट करवा दिया, लेकिन वो ये कहानी नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि रिजवान को बाहर जो किया गया है और साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवा रहे हैं ये, तो इससे नज़र आता ना सारी चीज़ें खुली नज़र तो आ रही है सामने कि आप जानबूझ के इनके साथ कर रहे हैं। और एक और चीज़ ये
कि बांग्लादेश के खिलाफ वैसे भी लोग कहते हैं ना कि जी वीक टीम के खिलाफ रन कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। हाँ तो अब करा लें फिर। ठीक है ना, तो मैंने तो एक ट्वीट भी की है। मैंने बोला है कि ये दोनों चीते हैं पाकिस्तान के। अगर जूनियर लड़के इनके जितनी क्रिकेट खेलते हैं, इनके जितने मैचेस खेलते हैं, अगर आप उनको खिलाते हैं तो देख लेते हैं कितने ज्यादा रन करते हैं। भाई इन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है ना, उस हिसाब से कोई जूनियर लड़का इतनी क्रिकेट खेलेगा, ये उसमें कुछ होगा तो वो इतनी खेलेगा और इतने रन करेगा। ठीक हो गया जनाब, देने का वक्त हो रहा है। हाँ, लेकिन उससे पहले जरा कल जो फैसल के साथ हुआ है, जो फवाद भाई ने किया है, तो जरा प्रेडिक्शन स्कोर्स नीचे दे देते हैं ताकि फवाद भाई मिठाई को सेलिब्रेट कर सके 21 पर जाकर। और इस बेचारे के साथ जो उन्होंने किया उसकी वजह से मुझे फ़ायदा ज़रूर है, दैट आई एम द सेकंड वन थैंक यू सो मच लीडिंग। या थैंक यू सो मच फवाद भाई, मिठाई खाओ। इसमें एक चीज़ बताऊं आपको मैं, जल्दी है। फवाद भाई के 21 है और फैसल के 14 हैं जी। ठीक है, 2 दिन रह गए सिर्फ। अभी एक मैच रह गया, एक मैच है, 2 मैच से एक मैच है। 100% कोई ना कोई अगर इसमें गेम चलती ना, फैसल जरूर चलाता, लेकिन फवाद भाई इतने दूर है उस फैसल से, वो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी कर सकता है, हो ही नहीं सकता। नहीं भाई नहीं कर सकता। एक सूरत में हो सकता है, एक सूरत में हो सकता है कि इन्होंने इस सीट पे बैठ के 21 नंबर लिए, यहाँ जाइए वहाँ चले जाए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अंदाजा नहीं है। मैं फैसल से चैलेंज करता हूँ, इसमें भी रद्दोबदल करके बता दो। भाई ये व्हाट्सएप वालों से बात कर लेगा, ये सब कुछ कर लेगा, ये पीछे प्रेडिक्शन स्कोर जो हमारे ग्रुप पे चलता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम मैसूर पार्क से लेके और ढाका, भाई इसका मतलब ये है कि फाइनल में इजाजत देने का वक्त हुआ चाहता है। फाइनल में रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज, लड़ते रहे भाई और मिठाई खाएं, एंजॉय करें। हमारी डाइट चल रही है, तुम्हें मुझे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।